सत साहेब सभी को राम राम। लोगों को बड़ा संदेह है कि परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, कबीर साहब कौन है। जो कबीर इस संसार में आए थे, क्या वही परमेश्वर हैं, वही परमात्मा है या कोई और कबीर हैं। तो गरीबदास महाराज अपनी वाणी में, ये सतपुरुष की वाणी है, इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताते हैं। अब समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। जो चीज़ें गरीबदास महाराज ने बताई हैं इस वाणी में, वो सारी एक एक आपको मैं पढ़ता जाऊंगा। आगे आप खुद समझदार हैं, मैंने बताया भी हुआ है, आपको विस्तार से भी बताया हुआ है। अब साहेब अपनी वाणी में जो बता रहे हैं, आप इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तो आपका कल्याण है, आप पार हैं। और अगर नहीं समझे तो वापस इसी भवसागर में गोते खाते रहेंगे। ये वाणी, इसमें जो ज्ञान है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बताने के लिए आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा। जो सतपुरुष की वाणी है, जो परमात्मा की वाणी है, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप इसे समझिए और मनन कीजिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आए वो अपने गुरु के पास जाइए, उनके पास बैठिए और पूछिए, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो क्या बताया गया है कि गरीब एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, चूकना नहीं, क्योंकि एक एक शब्द में बहुत फर्क पड़ जाता है। एक कोमा भी अगर बीच में से अगर इधर उधर कर दिया जाए तो उसका बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। जैसे कोई कहे रोको मत जाने दो, अगर कोमा आया रोको के बाद तो क्या अर्थ हुआ कि रोको मत जाने दो। लेकिन अगर वही कोमा अगले शब्द के बाद लगाया तो क्या होगा, रोको मत जाने दो। दोनों का अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ठीक इसी तरह एक शब्द भी अगर आपने मिस कर दिया, आपसे छूट गया, तो भ्रम पैदा हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा का ये अनमोल ज्ञान ये फिर नहीं मिलने वाला। तो सुनिए क्या लिखते हैं गरीबदास महाराज परमात्मा के बारे में। गरीब रतन दूध में सब सही, मही छाछ और घीव, पार ब्रह्म सत बिरछ है, फूल पान सब जीव। गरीब गुड़ का सब मिष्ठान है, ईख अलह की जात, बहु कीरत करतार की, कहाँ करो उत्पात। तेज पुंज का तख्त है, तेज पुंज की सेज, तेज पुंज का कंत है, तेज पुंज का बेज। तेज पुंज की सैल है, तेज पुंज के धाम, सेवक हैं तेज पुंज के, तेज पुंज का राम। समझ रहे हैं ना क्या बता रहे हैं साहिब, तेज पुंज। आगे क्या है, गरीब सतगुरु सतगुरु क्या कहे, शब्द अतीत पिछान, रूम रूम में तेज है, कोट सूर शशिभान। गरीब सतगुरु सतगुरु क्या कहे, सतगुरु शब्द अतीत, सतगुरु सोई जानिए, जहाँ गुण इंद्री नहीं रीत। फिर क्या कहा कि गरीब सतगुरु साहिब एक है, दूजा भरम विरोध, शून्य स्नेही शब्द है, अबे अंतर में शोध। गरीब यो सतगुरु साहिब सही, माटी का गुण मेट, सूरत निरत से परख ले, पार ब्रह्म को भेंट। गरीब जोग जीत कर नाम है, मुनिंद्र कहो कबीर, द्वादश पंथ चलाइया, डिगे बंधावे धीर। गरीब सुल्तानी के सिर लग्या, बलख बुखारा ला त्याग, जिंदे के चोले मिले, दीना सत बैराग। किस रूप में मिले, जिंदे के। मोहम्मद के मुर्शिद से ही, कलमा रोजा दीन, मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के आकीन। क्या दिया,
कलमा, रोजा, ये कुफर करना नहीं बताया, बकरे काटना नहीं बताया, ये सब चीज़ें नहीं बताई। आगे क्या कहते हैं? गृभ निर्दाव निर्भय सही, दावा बंद भय मान, मनी मवासा नार है, चारों जुग परवान। ये स्वयं गरीबदास महाराज कह रहे हैं, ठीक है, ये मेरे वचन नहीं, ये स्वयं जो है सतपुरुष के वचन है। सुनिए क्या कहते हैं आगे। गृभ राज तपक 14 सही, क्या? राज तबक 14 सही, रापत कोट असंख, जाहिर दे नहीं नाम है, राव नहीं वो रंक, सब रावण पति राव है, जाके रूम रूम धुन होए, दम खाली नहीं नाम बिन, छत्रपति है सोए। गृभ जाका संपट खुल गया, जिन देखा वार रूपार, ब्रह्म ज्ञानी उलझे फिरे, महेश सिंह दीदार। ब्रह्म ज्ञानी उलझते फिर रहे हैं, और जिसे दीदार होना है उसको भैंस के सींग में भी दीदार हो जाता है। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं साहिब? गृभ वार पार उतने ही है, नहीं आदि नहीं अंत। क्या कहा? कि वहाँ वार पार नहीं है। गृभ वार पार उतने ही है, आदि अंत नहीं मध्य, पूर्ण ब्रह्म विचार्य, निर्गुण निर्मल शुद्ध, अजर अमर सतपुरुष है, सोहम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। कौन है कबीर? वो नहीं जिसे आप सोच रहे हैं। क्या कहा साहिब ने? बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गृह देखे सो कहता नहीं, कहता भया अदेख, सुनते को सूझे नहीं, जाका नाम अलेख। फिर क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। गृभ हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माह कबीर हुआ। गृभ बहुरंगी बरियाम है, मिला नीर में नीर, गोरख के मस्तक तपे, अदली सत्य कबीर। गोरख के बारे में ही बता दिया, नानक जी के बारे में बता रहे हैं, दादू जी के बारे में बता रहे हैं, और जो काशी में कबीर हुए उनके बारे में ही बता दिया। अब सुनते जाइए, इसका भावार्थ समझते जाइए। जिसे नहीं समझ में आए अपने गुरुदेव की शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इसका भावार्थ बताइए, तो वो सब आपको समझाएंगे, तब पता लगेगा कि असली चीज़ है क्या। फिर आगे सुनिए क्या है। गृभ कंकाली कर जोर कर, तन मन कर कुर्बानी, जग दे कैस धड़ सिर धर्या, सतगुरु के परवान। क्या करते हैं सतगुरु? किसने किए ये सारे चमत्कार? वो बता रहे हैं कि क्या क्या चमत्कार कर दिए। सरजुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माहे, 64 लाख का मेल था, 2 बिन सब ही जाहे। फिर क्या हुआ? मक्के मदीने में मिलने के बाद बन गए इनके चेले कबीर साहिब जी के। और उसके बाद क्या हुआ? बोले गरीब चिंडाली के चौक में, सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, 2 ही रहे सतगुरु पाए। गृभ सुरजन अर्जुन ठाहरे, सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहाँ न बैठिए, यो द्वारा है नीचे। गृभ ऊंच नीच में हम बसे, हाड चाम की देह, सरजुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। गृभ ज्ञानी को सतगुरु मिले, खोजी दीना ताड़, सिर पर सत्य कबीर है, उड़ी भरम की बाड़। गृभ दत्ता जी आको मिले, दिखन बीच दयाल, सूखा खूट हरा हुआ, ऐसे नजर निहाल। गृभ नानक तो निर्भय किया, वाह गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछानिया, निर्गुण पद निर्वाण। तो नानक जी को निर्भय किया,
ठीक है, जब उन्होंने जाना किसको, अदली पुरुष को, उन पद परवान को जब जान गए, उस मालिक का दीदार किया, तो वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, झांकी देख कबीर की नानक की तीवाह, वह सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे ताह। गरीब अदली पुरुष कबीर है, सब सिर तपै लिलाटे, सौदा करो तो इति करो चल सतगुरु की हाट। गरीब दादू को सतगुरु मिले दही पान की पीख, बूढ़ा बाबा जिसे कहे या दादू की नहीं सीख। लोग कहते हैं दादू जी के गुरु बूढ़े बाबा थे, बोले दादू जी की शिक्षा नहीं है। उनको कौन मिले, जो बूढ़े बाबा थे कौन थे। और नानक जी के बारे में ऊपर में बताया, ठीक है, कि उन्होंने किसकी झांकी देखी, कबीर की झांकी देख कबीर की। कौन है कबीर, ये ऊपर भी आया था और आगे फिर बताएंगे साहिब, सतपुरुष फिर बताएंगे कि कौन है। फिर क्या कहते हैं, दादू के सिर पर सदला अदली अदल कबीर। बूढ़े बाबा नहीं, क्या कहा, दादू के सिर पर सदा अदली अदल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांभर सर तीर। गरीब दादू ध्यान उलंगिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले परम स्नेही साध। गरीब आसन अटल कबीर हैं सबके सतगुरु एक, ताजी कर असवारिया संग चलेगी मेख। देही को सतगुरु कहे यो सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जान। दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है मुझे अंदेशा ये है। क्या कहा कि दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह है, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह है। फिर इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यहाँ, अब महाराष्ट्र में आ जाते हैं। गरीब नामा को सतगुरु मिले, नामा कौन, नामदेव जी। नामा को सतगुरु मिले देवल दिया फिराए, क्या देवल फिरा दिया। नामा को सतगुरु मिले देवल दीना फेर, पिंडा तो इत ही रहा शब्द कया हम टेर। गरीब रे दास रसायन पीवते चोले धरे अनंत, चलती बार पाए नहीं धन सतगुरु भगवंत। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ सब झूठ पपीट, पंछी उड़या आकाश को चलता कर गया बीट। पंछी उड़ गया और चलते समय बीट कर गया। बीट क्या है, ये शरीर छोड़ गया, पंछी कौन, आत्मा निकल गया, उड़ गया। तो वही बता रहे हैं साहेब। तो इस चीज़ का भाव समझिए, सिर्फ शब्द नहीं और शब्दार्थ नहीं, भावार्थ जरूरी है, तभी समझ पाएंगे कि कौन सतपुरुष है, कौन सतगुरु है, कौन कबीर हैं। फिर क्या कहते हैं आगे, आकार भार नहीं ठाहरे, आकार नहीं है, भार नहीं है, आकार भार नहीं ठाहरे, निराकार मिल जाए। 4 जुगन जे तन रहे तो देह गिरे सत भाई। गरीब किसन कन्हैया राम को जीव कहे करतार, पिंड पर्या भगवान का इनको देख विचार। गरीब कंछ मंच को रंभ लग शेष धोल को देख, इनकी देह नहीं रहे सब वसुधा की टेक। गरीब यो जीवन सत सुफल है जब लग राम रटंत, देह खोर को जान दे भर्म परे हैं पंथ। गरीब बिसन विशंभर नाथ के परचय कोट अनंत, भक्त बछल भगवान है क्यों निंदत है संत। तो बता दिया कौन है संत, जो हैं वो कौन है, भक्त वत्सल भगवान हैं।
क्यों निंदत है संत? यही रामायण में भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो संत हैं इस संसार में वो चलते फिरते तीर्थ है, और गुरु के रूप में, संत के रूप में स्वयं नारायण यहाँ पर विराजमान है। आगे क्या बताया? नृप नरसिंह होकर उतरा प्रहलाद भक्त के काज, हिरणाकुश को ले गया ज्योति तरने बाज। अब बताओ कौन थे नरसिंह? क्या बता दिया कि प्रहलाद भक्त के कारण कौन आए? लोग कहते हैं ना कि ये तो जी विष्णु जी के अवतार थे। अब सुन लो कौन थे। बता दिया साहिब ने यहाँ कि वही भक्त वत्सल भगवान और स्वयं आए। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी ही गूढ़ हैं। आप सोचते हैं यूट्यूब पे सारा ज्ञान है, जो मंच पे बैठ के दूर से भाषण दे दिया, वो तो आते हैं अपना जो बोलना है बोल जाते हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके साथ बैठ के आप वार्तालाप कर सको, जिसके साथ बैठ के आप अपनी शंका का समाधान कर सको। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव उसके वैसे गुरु और वैसे ही भगवान। ग्रीवनामा का देवल फिर्या मुई जिवाई गाय, पीड़ा मेटी संत की छान छिवाई आय। ग्रीव केसो बनजारा भया कबीर भगत कहेत। कौन बता दिया? केसो बनजारा हुआ, कबीर भगत कहेत। ठीक है जी, केसो बनजारा हुआ कबीर भक्त कहेत, काकर भोई जान के धन्ना भगत के खेत। ग्रीव यहाँ काकर से अन हुआ, वहाँ केसों से भय कबीर, वार पार पावे नहीं गत कुछ गहर गंभीर। लेकिन अब क्या करें, इतना सब कुछ साहिब ने बताया, और आजकल के गुरु क्या करते हैं? ग्रीव गल घोटा गुरुआ घने, फांसी दे अड़ाए, द्वादश तिलक बनाए कर जमपुर देह धकाए। धक्का दे देते हैं, बोले जाने दो जमपुर, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। फिर क्या कहते हैं कि ऐसे गुरु का क्या करें? ग्रीव झूठे गुरु का नाक ले, फिर श्रवण और नैन, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फैन। ग्रीव झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य स्वामी को फूक, या में दोष नहीं दिया शब्द कहा हम कूक। ग्रीव आजिज से आजिज रहे सब मेरन पर मेर, साधु शब्द अतीत हैं शब्द कहा हम टेर। फिर बोले भाई अब इतने दिन तो हो गए गुरु करते करते, साहिब ने बता दिया क्या करना है। झूठे गुरु को झटक दे, ठीक है, शिष्य स्वामी को फूंक, या में दोष नहीं दिया शब्द कहा हम कूक। और अब जब इतना समय निकल गया उस गुरु के साथ, लेकिन निंदा नहीं करनी, चाहे कोई झूठा हो या सच्चा हो। फिर कहता हूँ निंदा नहीं करनी, झूठा की भी नहीं करनी निंदा। क्या कहते हैं साहिब? गरीब पीछे गई सो जान दे, लेह रही कुराख, उतरी लाव चढ़ाइए करो अपूठी चाक। कि भाई अब जो चला गया समय, जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब जबकि ये जो समय बचा है कम से कम इसका तो सदुपयोग कर लो, इसमें अपनी जो गलती है पिछली उसको सुधार लो, तो शायद तुम्हारा जो है कुछ उद्धार हो जाए। ग्रीव मुए बिना पावे नहीं जीवत कैसा जोग, 84 आसन करे मिटे न संसा सोग। 5 अग्नि पाखंड हैं मौनी तपय आकाश, झरने बैठे क्या हुआ जी में पंच गिरास। ये आगे अनेकों जो पंथ हैं, नाना प्रकार के जो सिद्धियां हैं, लोग अलग अलग तरीके से तपस्या तप करते, कोई कहीं कोई कहीं, उसके बारे में आगे साहिब ने बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, इसमें पूरा गूढ़ बता दिया। परमात्मा कौन है, क्या स्वरूप है, कौन कबीर है, असली कबीर कौन है, जिसके बारे में पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है। पूरे जो है
गुरबाणी में लिखा है हर जगह जो दादू जी को मिले, जो नामा जी को मिले, धन्ना भगत का जिसने बीज कंकर से भी जो है फसल उगा दी, जिसने प्रहलाद भक्त को बचाया, जो नरसिंह होकर उतरे, कौन है? वही है असली कबीर। ग्रीविया देही सोंघी नहीं, महंगी रत्नों तोल, जय जाने ते राम जप नहीं, कुलफ कपाट न खोल। ग्रीव पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तजो न गाम, बन बस्ती में एक सा जाके हृदय राम। ग्रीव जल से सब कुछ होत है, जल काहे से होए, खोज करे कोई संत जन, जहाँ पुंज प्रगटी लोए। ग्रीव सात धातु जल से भई, सातो अन्न अनाद, लख 84 सकल सब, सुर नर मुनि जन साध। ग्रीव अविनाशी से प्रेम होए, प्रेम सहत भया नीर, सकल शून्य तब गह बरे, पांचों तत्व खमीर। ग्रीव निर्गुण कला से कल्प है, कल्प भय तिहु देव, तिहु देवा से जग भया, सतगुरु कहिया भेव। ग्रीव सत्य पुरुष निर्गुण कला, क्या? सत्य पुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद, ओम सोहम मध्य में निअक्षर को शोध। समझ लीजिए अब क्या बता गए। ग्रीव कच्छप दृष्टि ध्यान धर, कुंजी बैन विलास, 100 करोड़ रवि झिल मिले, रूम रूम के पास। तो ये जो साहिब बता रहे हैं ये सारा गूढ़ ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को समझ लिया तो फिर कुछ भी जानने के लिए नहीं बचता, कुछ भी नहीं। इसे जान लिया तो सब कुछ जान लिया। यही कुछ साखियां हैं जो मैंने आपको बताई, इन साखियों को जान लीजिए तो समझ लो कि आपने सब कुछ जान लिया। फिर क्या बोले? ग्रीव मीन मनोहर चाल है, रतन सिंधु से प्रीत, 12 उलट सुमेर चढ़, यो है ध्यान उदीत। ग्रीव सत्य पुरुष को परख ले, दिल अंदर दीदार, 100 करोड़ रवि झिल मिले, रूम रूम की लार। ग्रीव सत्य पुरुष निर्गुण हटी, सुनियो संत सुजाने, सत्य लोक को परख ले, जहाँ बैठे हंस अमाने। ग्रीव जल से कमल, कमल से जल है, 5 तत्व का जोड़ा, सतगुरु साख समझ कर पूछो, पहल अहरिण घड़ी कह थोड़ा। ठीक, क्या पूछा? कि भाई पूछो अपने गुरुजी से कि सतगुरु साख समझ कर, कि सतगुरु की ये साखी समझो, और पूछो गुरुदेव से कि भाई पहले क्या हुआ, पहले हथौड़ा बना या पहले भट्ठी बनी जिसके अंदर हथौड़ा बनता है, तपा तपा के लोहा जिससे हथौड़ा बनाया जाता है, पहले क्या बना, हथौड़ा या भट्ठी? तो ये साहब बोल रहे हैं, ग्रीव ऋग यजु साम अथर्वन नाही, ब्रह्मा वेद न बानी, जल कमला दोन्यों नहीं होते, पूछो पुरुष बिनानी। पूछो चारों वेद ब्रह्मा ये वाणी जब नहीं होती थी, ना जल था ना कमल था, कुछ भी नहीं थे, तब परमात्मा का खोज किसने बताया? कौन था परमात्मा, कहाँ रहता था? ग्रीव कहाँ शून्य की सेज, पौन के पंख कहाँ है, कहाँ गगन का द्वार भौर, किस कमल समा है। ग्रीव त्रिकुटी शून्य की सेज, पौन की शंख सुरत है। प्रश्न किया, अब उत्तर सुनिए। ग्रीव त्रिकुटी शून्य की सेज, पौन की पंख सुरत है, ब्रह्म गगन का द्वार सहज, कमल दल भौर निरत है। ठीक है। गुड़ी उरस उड़ जात है, फिर पृथ्वी पर लीन, खेचन हार न जानही, घट बाजे अकबीन। ग्रीव छूछम रूप में छिके रहे, सो बैठे बैराट,
विश्व रूप में बिस्तरे उतरे ओ घट घाट। ग्रीव जैसे व्योमी जल बसे गगन मंडल गए नार। यो साईं तन बीच है देखो दृष्टि उघार। तो ये सारी चीज़ें साहिब ने बता दी कि कहाँ है वो साईं, तुम्हारे ही अंदर है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। तरीका भी बता दिया और सारी चीज़ें बता दी। परमात्मा के बारे में बता दिया, सतगुरु के बारे में बता दिया, सतपुरुष जी के बारे में बता दिया, कौन कबीर साहिब हैं कौन नहीं है ये भी बता दिया, और ढूंढोगे कैसे ये भी बता दिया, मंत्र क्या है ये भी बता दिया। सब कुछ यही जो 20-25 साखी आपको बताई हैं, सब कुछ सारा ज्ञान इसके अंदर है। इससे बड़ा कोई ज्ञान आपको कहीं मिल नहीं सकता। बाकी सभी जगह आप भ्रमना चाहें तो फिर भ्रम सकते हैं। तो परमात्मा का नाम लीजिए और उसका नाम जपते रहिए, आनंद में रहिए। सत साहिब।